नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ए.के.जे. भाभा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ में 9 बजे लाइव आऊँगा, बट मैं माफ़ी मांगना चाहूँ आप लोगों से कि नेटवर्क वीक होने की वजह से और बीच में कुछ डिस्टर्ब आने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया और मेरे को लास्ट में फाइनली ये वीडियो ही बनानी पड़ी। और मैंने जो आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ में एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, और वो एक ऐसी बुक है जिससे आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हो। और इस बुक के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे मैं इसके बारे में पूरा आप लोगों को पढ़ के बता दूँगा, इसका टाइटल बता दूँगा, इसका नाम बता दूँगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। बट आप इसका कलर देख सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा इस बुक के अंदर, वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है उसी पे बात करते हैं। इस बुक का जो नाम है वो है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा इसका नाम है, वैसा इसका क्वेश्चन है। आज जो हम डॉक्टरों के पास में दवाएं ले रहे हैं, सिर्फ एक बात की दवा ले रहे हैं दोस्तों, कि हम बीमार हो गए और बीमार होने के बाद में डॉक्टर से दवा ले रहे हैं। बट कभी भी नहीं हम ये क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर साहब से, और ना ही डॉक्टर साहब कभी उस क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करते हैं, नहीं, और बहुत सारे लोगों पे तो है ही नहीं उसका क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हम बीमार होते हैं तो दोस्तों कभी आप भी अपने डॉक्टर से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हम फीस दे रहे हैं उसको, पर्ची कटवा रहे हैं, उसकी फ़ीस दे रहे हैं हम उसको। तो उससे पूछना कभी कि डॉक्टर साहब, मैं जो बीमार हुआ हूँ तो बीमार हुआ क्यों हूँ, कारण क्या है। अगर सही डॉक्टर होगा दोस्तों, और न्यूट्रिशन के बारे में जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि पोषक तत्वों को ही इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, और न्यूट्रिशन की पढ़ाई डॉक्टरों को करवाई जाती है। फ्रंट पेज के ऊपर न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट होता है चैप्टर, बट उसको कोई पढ़ता नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो उसके बारे में कभी कोई मरीज को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को वो दे देते हैं तो आप लोग कभी बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो दोस्तों उनकी तो दुकान ऑलरेडी वैसे ही ठप पड़ जाएगी। और ऐसा कोई नहीं चाहता कि मतलब वो ऐसी जानकारी आप लोगों को दे कि जिसके कारण आप लोग कभी बीमार ही ना पड़ो, और बीमार नहीं पड़ोगे तो आप लोग उसके ग्राहक नहीं बनोगे। तो मैं इस सिगरेट को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। और ये एक भले व्यक्ति ने, एक भले डॉक्टर ने अपने पूरे जीवन का जो रिसर्च है वो इस बुक के अंदर डाला है, और वो पूरी जानकारी इसके अंदर दी है, और मैंने इसको पढ़ा है और इससे बहुत फ़ायदे मैंने लिए हैं इस बुक से। और आप लोग भी इस बुक को पढ़ के वो फ़ायदे ले सकते हो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने दोस्तों के साथ में या अपने रिश्तेदारों के साथ में, ताकि उनके जीवन में भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को, इसके बारे में मैं मेन हेडिंग आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकोगे कि इस बुक के अंदर कितनी पावरफुल सीक्रेट छुपा हुआ है। तो जैसा कि इसका नाम है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। तो इसने जो 4 हेडिंग लिखी हैं फ्रंट पेज पे, वो चारों मैं आप लोगों को पढ़ के बताने वाला हूँ। फर्स्ट हेडिंग में लिखा है, अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति में बढ़ोतरी करें। मतलब क्या लिखा है दोस्तों, आप समझो इस बात को, कि अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार से, प्राकृतिक उपचार से शक्ति में बढ़ोतरी करें। दोस्तों, जब एक व्यक्ति की प्राकृतिक तरीके से जब शक्ति बढ़ जाती है तो व्यक्ति कभी बीमार हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा जो इसने सीक्रेट लिखा है, दिल की बीमारियों से बचाव के लिए कोलेस्ट्रॉल का स्तर महत्वपूर्ण कुंजी क्यों नहीं है। तीसरी जो लाइन उन्होंने लिखी है, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, एल्जाइमर्स, फाइब्रोमाइलेजिया
और अन्य बीमारियों की जड़ के बारे में चिकित्सा परिणाम वास्तव में क्या बताते हैं। चौथी जो इन्होंने लाइन लिखी है, बुढ़ापे को रोकने की सही रणनीति पर अमल करना अभी शुरू करें और खुद को ऑक्सीजन के हानिकारक प्रभावों से बचाएं। और इनके बैक साइड में इन्होंने लिखा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, इन डॉक्टर का नाम है रेडी स्टैंड एमडी इनकी डिग्री है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये लिखते हैं, अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए इस पुस्तक में दी गई जानकारियों की आवश्यकता है। क्रिस्टियन नोरपंथ एमडी, विजडम ऑफ मोनोपोज और विमेंस बॉडीज विमेंस बिल्ड्स की लेखिका, वो लिखती हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि डॉक्टर स्टैंड जीवन की गुणवत्ता और उम्र बढ़ने के लिए अमूल्य जानकारियां देते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर परखी गई ये सटीक जानकारियां आपको सहकारी बीमारियों और समय से पहले बूढ़ा होने के विरुद्ध युद्ध जीतने में मदद करेंगी। दूसरे जो डॉक्टर हैं वो लिखते हैं, डेनिस वेटले, पीएचडी होल्डर हैं ये, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के लेखक हैं ये। अमेरिका के डॉक्टरों को दवाओं के जरिए बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन उन्हें आपके जीवन को स्वस्थ रखने के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तरीके के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी दोस्तों। और ये जो है ये अमेरिका की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। और कुछ जानकारियां तो दी जाती हैं दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रिशन मैंने भी पढ़ा है, एलोपैथिक का जो बुक है वो मैंने देखी है, उसके फ्रंट पेज पे ही न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन उसको कोई लेना नहीं चाहता, और कोई लेता भी है उस जानकारी को तो कभी कोई उस जानकारी को शेयर नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन की जानकारी आप लोगों को अगर डॉक्टर सही तरीके से दे दे तो मेरा दावा है दोस्तों, आप कभी जीवन में बीमार ही नहीं होगे। ठीक है। और अगर आप बीमार ही नहीं हुए तो दोस्तों उनको तो बड़ी समस्या आ जाएगी, दुकान धीमी हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे डॉक्टरों को इसकी जानकारी होती भी है, बट वो कभी इसकी जानकारी अपने पेशेंट को नहीं देते और सिर्फ दवाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जिस पे वो अपना जोर भी खूब देते हैं, क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलता है। ठीक है। और आगे मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में पढ़ के बताऊंगा। ये लिखते हैं, बड़े दुख की बात है कि जब तक आपको किसी बीमारी का पता चलता है तब तक आप एक स्वस्थ और महत्वपूर्ण जीवन खो देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। जैसे आज के समय में कैंसर है, डायबिटीज है, इन बीमारियों के बारे में जब तक पता चलता है तो हम अपने शरीर की बहुत सारी एनर्जी और अपना हेल्थ का एक जो पार्ट है बहुत बड़ा हिस्सा मतलब खो देते हैं। और जब तक होश आता है तब तक उस व्यक्ति की जान तक चली जाती है। और आगे ये लिखते हैं, रे स्टैंड की यह क्रांतिकारी पुस्तक आपको वर्तमान और भविष्य में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के सरल उपायों के बारे में बताती है। यह बीमारियों के कारण हुए नुकसान से भी छुटकारा दिलाती है। बिल्कुल सही बात लिखी दोस्तों। इस बुक को मैंने पढ़ा है, इस बुक को मैंने आजमाया है, इस बुक के टिप्स मैंने लोगों पे यूज़ किए हैं और बिल्कुल ये सत्य बात कही गई है कि दवाई से पहले ही हम हर बीमारी का उपचार कर सकते हैं ताकि हम कभी बीमार हों ही ना। ठीक है। और आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा पढ़ के। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि क्यों सरकार द्वारा पोषक तत्वों की अनुशासित मात्रा हमारे शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बीमारियों के प्रति शक्तिशाली नहीं बना पाती है और आपको पोषक तत्वों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है।
शरीर के अंदर ऑक्सीजन का विघटन किस प्रकार विनाश उत्पन्न करता है और आप इससे हुई क्षति से कैसे निपट सकते हैं। आप लगातार होने वाली एलर्जी और साइनस के संक्रमण को किस प्रकार लड़ सकते हैं। आपके डॉक्टर द्वारा गंभीर सहकारी बीमारियों के बचाव के लिए दी गई दवाइयाँ क्यों बेहतर नहीं होती। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे इन बातों से क्या लिख रखा है डॉक्टर साहब ने। आगे लिखते हैं डॉक्टर साहब कि लगभग 1300 चिकित्सीय अध्ययनों और गहन शोध के बाद डॉक्टर स्टेंड ने अतिरिक्त पोषक तत्वों दवाइयों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा बताया कि इससे बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है और बीमारियों के बाद स्वास्थ्य को फिर से पाया जा सकता है, भले ही बीमारियां कितनी भी गंभीर हों, जैसे डायबिटीज, गंभीर थकान, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हृदय की बीमारियां और कई अन्य तरह की बीमारियां। दोस्तों जैसे कि मैं भी आप लोगों को बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि बीमारियां चाहे एक हो, बीमारियां चाहे 10 हों एक साथ में, और वो एक साथ हम ठीक कर सकते हैं और हमने की भी हैं दोस्तों। और जहां आज लोगों के दिमाग पे, मानसिकता पे एक असर छा रहा है कि शुगर है उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, जब तक जीवित है व्यक्ति को दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। बीपी है उसका कोई इलाज है ही नहीं, जब तक जिएगा तब तक दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। कैंसर है कि जब कैंसर होती है तब से लेके और बंदा ख़त्म ही हो जाता है, उस लास्ट दिन तक उसको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और वो आधा तो दवाइयाँ खा खा के पहले ही मर जाता है। ठीक है। एड्स है और भी बहुत सारी भयंकर भयंकर नाम लिखे हुए हैं दवाइयों के, बीमारियों के, जिनका इतना महंगा इलाज है दोस्तों, और वो बीमारियां फाइनली ठीक नहीं हो पाती और घर को भी लुटा देती हैं और उस व्यक्ति की भी जान ले लेती हैं। और मैं मानता हूं दोस्तों कि जान तो एक दिन जानी होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मतलब व्यक्ति कभी मरेगा नहीं, लेकिन मरने से पहले जो आदमी बीमारी से जो झुलसता है वो मौत से भी बदतर होता है। ठीक है। तो मेरा कहना है दोस्तों आप लोग ये बुक पढ़ें, इसके नियम अपनाएं अपने जीवन में, और मैं दावा करता हूं दोस्तों आपकी जो जीवन की जो सोच है, जो जीने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये बुक बोलती है कि आप सही रणनीति अपना के अपने आने वाले बुढ़ापे को रोक सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप जब सही न्यूट्रिशन का यूज़ करोगे, जब आपको सही न्यूट्रिशन की जानकारी होगी, तो आप आने वाले समय के अंदर आने वाली बीमारियों से बिल्कुल अपने आप को सेव कर सकते हो। जैसे आज एक बीमारी हमारे समाज में फैली हुई है जो कोरोना के नाम से, महामारी बीमारी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है और जिसने इतना बड़ा विनाश का जो रूप ले लिया है। तो दोस्तों वो बीमारी भी कहीं ना कहीं इस बुक के अंदर जो सीक्रेट दिए हुए हैं उनके सामने दबती है दोस्तों। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, जैसा कि देखो बताया भी जाता है, आप लोग कभी समझते होगे, सुनते होगे, तो कभी आपने शायद उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया होगा कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, वो व्यक्ति आज तक इस बीमारी में एक भी नहीं मरा है। और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अगर कमज़ोर है, चाहे वो बूढ़ा है और चाहे वो जवान है, उसकी इस बीमारी के अंदर डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। जो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, वो उसकी डेथ होने भी लग रही है और होने के चांस भी हैं। उस जो न्यूट्रिशन है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसके बारे में बहुत बड़ा सीक्रेट इस बुक के अंदर दिया गया है डॉक्टर साहब ने, और मैंने इस सीक्रेट को काफ़ी यूज़ किया है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, और लोग बड़े हैरानी से इस बात को पूछते हैं कि आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हो। तो दोस्तों सिर के
एक बाल से लेके कि बाल भी सिर के क्यों जड़ते हैं, वहाँ से लेके और पैर के लास्ट हिस्से तक कोई भी बीमारी हो और कितनी भी बीमारियां हो, इसके लिए देखो दोस्तों, समझदार व्यक्ति को ये बात बार बार पूछने की जरूरत नहीं होती कि आप कैंसर का भी कर दोगे क्या, क्या आप डायबिटीज का भी कर दोगे क्या आप बीपी का भी कर दोगे क्या आप घुटने का भी कर दोगे क्या आप नस ब्लॉकेज का भी कर दोगे क्या आप माइंड की प्रॉब्लम का भी कर दोगे, क्या आप स्किन का भी कर दोगे क्या। मतलब दोस्तों, नाम दुनिया भर के हैं, कितने भी गिना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी बीमारियां हो एक साथ ठीक हो सकती हैं, और वो भी नेचुरल तरीके से, क्योंकि हमारे अंदर जब भी बीमारियां आती हैं दोस्तों, वो हमारी वजह से बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हम अपनी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, सही न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमियां जब हम हानियां पहुंचाते हैं शरीर को, तो वो फाइनली बीमारियों के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती हैं, और जब हम उसको पूरा कर देते हैं वो बीमारियां कहीं ना कहीं भागने लग जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज यही शेयर करने वाला था, और मैं आप लोगों को फाइनली एक और टिप्स बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर चाहते हो कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूँ, देखो एक तो होता है बीमार होने के बाद इलाज करवाना दोस्तों, कि पहले मैं बीमार पड़ूँ फिर उसका इलाज करवाऊँ। अगर आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं, तो दोस्तों मैं उस एक शेड्यूल के बारे में भी आप लोगों को गाइड करता हूँ और शेड्यूल बनाता हूँ कि किस व्यक्ति को आज किस चीज़ से मतलब हानि हो रही है और वो अपने लाइफ में स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए ताकि वो कभी बीमार ही ना पड़े। तो उसके बारे में भी मैं अपना आपका हेल्थ का जो है चार्ट बनाता हूँ कि आप इस चीज़ को, इस नियम को फॉलो करो कि आप आने वाले समय में कभी किसी बीमारी के नज़दीक भी नहीं जा पाओगे।